एक ऐसा जाल बन चुका है जिसमें लोगों को करोड़पति बनाने का सपना दिखाया जा रहा है, लेकिन वो बन जा रहे हैं रोडपति। मतलब मैं साफ साफ कहना यह चाहता हूँ कि इसमें लोग तो बहुत उम्मीद के साथ आते हैं कि यार हम भी एंट्री लगा रहे हैं, हम भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऐप में, तो हम बेशक कुछ ना कुछ प्राइज मनी जीत कर ही जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं होगा। अगर आप वीडियो देख रहे हो और आप एक ड्रीम इलेवन मतलब पार्टिसिपेशन हो, आप ड्रीम इलेवन में पैसे लगा रहे हो, तो मैं 99% अपने जो तजुर्बे के साथ कह सकता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा ही इसमें पैसे हारे होंगे और बहुत कम जो प्राइज मनी वो जीते होंगे। या ऐसा कह सकता हूँ कि सिर्फ अपनी एंट्री ही वापस किए होंगे और बहुत सारे मैच में आपकी एंट्री भी वापस नहीं आई होगी। ये एक ऐसा गेम है जो कि एक साइकोलॉजी गेम कह सकते हो, जो हमारे दिमाग के साथ खेला जा रहा है। इसमें हमें स्टार्टिंग में पैसे जीतने को मिलेंगे, यानी हमारी एंट्री आ गई या कभी कुछ प्लस आ गया, प्राइज मनी आ गया। लेकिन जैसे जैसे आप एक पुराने इसमें प्लेयर होते जाएंगे, वैसे वैसे आप बहुत ही ज़्यादा पैसे हारते जाएंगे। यह ऐप आपको बस इतना बताएगा कि आप पैसे जीत सकते हो, आगे खेलते रहो, आप हमारे साथ बने रहो, हम आपको जीतने का मौका देंगे। यह एक हमारे दिमाग के साथ ऐसा गेम खेलेगा जिसमें हमें लगेगा नहीं यार मैं जीत सकता हूँ, अगर और बढ़िया से मैं टीम बनाऊँ, प्रिपरेशन करूँ और ज़्यादा अपना एक्सपीरियंस लगाऊँ तो मैं जीत सकता हूँ। बस आपकी यही सोच और इनकी कमाई का जरिया है। यानी ये हमारे दिमाग के साथ ऐसा मतलब बॉन्ड बना चुके हैं जिसमें हम बहुत ज़्यादा बुरी तरह से फंस चुके हैं। तो अगर आप फंस चुके हैं तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप जल्दी से जल्दी इस ऐप से छुटकारा पाओ और इस ऐप को छोड़ दो। तो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं बनाना चाहूँगा, क्योंकि मैं 2-4 ऐसे पॉइंट बताऊंगा इस ऐप के बारे में जिसको सुनकर आपको पता लग जाएगा कि यह एक बहुत बड़ा जाल है और एक इसका बहुत बड़ा अपना ब्लैक बैकग्राउंड है, जिसके पीछे इनका अपना मोटिव छुपा है पैसे कमाने का। लोगों को कोई इनका मतलब नहीं है या कोई इंटेंसिव नहीं है कि जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है वो पैसे कमाए। क्योंकि एक साफ साफ एग्जांपल बताता हूँ, जब ये कोई आदमी इसमें करोड़पति बन जाता है उसको पूरी प्राइज मनी नहीं दी जा सकती है। आप लोगों को लगता होगा कि ये तो हमें पता है 30% जीएसटी काट कर दिया जाता है, मगर इससे भी ज़्यादा पैसे कटते हैं, जिसका अमाउंट 35% मतलब कट के दिया जाता है। यानी अगर आप 1 करोड़ रुपए जीत रहे हो तो उसमें से आपको बस 65 लाख रुपए ही मिलेंगे। 35 लाख रुपए 30% जीएसटी कट जाएगा, बाकी 34% या 4 पॉइंट कुछ परसेंट प्रोसेसिंग फीस, इंटेंसिव, पता नहीं क्या क्या इनका कट कटाकर 35% कह सकते हो सीधा सीधा आप मतलब अपने प्राइज मनी से डिडक्ट करा के इनको दे देंगे और 65% आपके पास आएगा। तो ये एक साफ साफ एग्जाम्पल है कि यह हमें करोड़पति बनाने का इनका कोई इंटेंसिव नहीं है, इनको बस अपनी जेब भरनी है इस जिससे ये अपना मतलब फ़ायदा कर सके। तो आपको दूसरी सबसे इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ दोस्तों, यह है कि 2017 में जब जीएसटी लागू हुआ उसके बाद जो गवर्नमेंट है इनको 28,000 करोड़ रुपए का जीएसटी भरने का नोटिस दे दिया। अब आप लोग सोच सकते हो कि इनके पास 28,000 करोड़ रुपए कहाँ से आए होंगे। ये अपनी जेब से तो दिए नहीं होंगे, ये तो 100% मैं श्योर हूँ अपनी जेब से इन्होंने नहीं दिया होगा। ये हमारे और आपके पैसे हैं जो इसमें इन्वेस्ट करके और एक सपना लेकर जाते हैं, लेकिन वहाँ से उनको बस डिसअपॉइंट ही होकर वापस आते हैं, यानी कुछ नहीं मिलता और अपनी जो प्राइज मनी होती है जो हम अपना एंट्री लगाए होते हैं वो भी चला जाता है। क्योंकि इनको 28,000 करोड़ रुपए भरने के लिए हमारे ही पैसे मिले होंगे और हमसे ही जो हम अपने पैसे इसमें इन्वेस्ट किए हैं और इन्वेस्ट करके साफ साफ पूरा एकदम बढ़िया तरीके से बेस्ट किए हैं, वही पैसे इन्होंने सरकार को जीएसटी के रूप में दे दिया होगा। ये हो गया दूसरा पॉइंट। गाइस तीसरी पॉइंट मैं आपको बताऊं यह है कि अगर कौन बनेगा करोड़पति भी हमें करोड़पति बनाने का सपना दिखाती है, तो यह एक लीगल ऐप नहीं, ये भी एक इलीगल हुआ, क्योंकि यह गेम खिला रही है हमें करोड़पति बनाने का और ड्रीम इलेवन भी वही कर रही है, करोड़पति बनाने के लिए हमें गेम खिला रही है। लेकिन इन दोनों में दोस्तों कह सकते हो जमीन और आसमान का फर्क है। वो कैसे? क्योंकि हमें कौन बनेगा करोड़पति में पार्टिसिपेट करने के लिए अपनी जेब से 1 रुपये भी एंट्री फीस नहीं देना पड़ता या इस गेम में मतलब पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ नहीं पे करना होता है। जो एक साफ साफ गेम है जिसमें आप में से अगर 10 आदमी गेम खेल रहे हैं करोड़पति का, तो 10 आदमी में अपने एक्सपीरियंस के साथ जाएंगे तो कुछ ना कुछ प्राइज मनी जीत कर जरूर आएंगे। ड्रीम इलेवन में भी आपका एक्सपीरियंस ही काम करेगा, बट इसमें पहले हमें प्राइज मनी खुद पे करना पड़ेगा, उस गेम का जो चार्ज है वो पे करना पड़ेगा,
तब भी जाकर हमें 100% श्योर नहीं कि आप कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। ये भी हो सकता है कि आप अपने जो प्राइज मनी में जीतने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो या एंट्री लगा रहे हो, वो भी आपकी एंट्री चली जाएगी इस ऐप में। तो इन दोनों ऐप में यह फ़र्क है कि आप कौन बनेगा करोड़पति में। एक भी रुपये अपने जेब से नहीं लगाकर कुछ ना कुछ 100% श्योर लेकर आएंगे। और 100% श्योर मैं ड्रीम 11 में भी हूँ, अगर आप अपनी जेब से एंट्री लगाते हो तो आपकी एंट्री जा भी सकती है और नहीं तो आ भी सकती है। ये तीसरा पॉइंट आपको बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से समझेगा। चौथा पॉइंट की बात करें तो ये ऐप अगर गैम्बलिंग है, इलीगल है, तो सरकार इसे बैन क्यों नहीं कर रही है? नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो ऐप है सरकार को साफ साफ जीएसटी दे रहा है, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दे रहा है, अपनी कमाई का नहीं दे रहा है, हमारी कमाई का कुछ हिस्सा दे रहा है। ठीक है, तो यह सरकार की नज़रों में एक इलीगल ऐप है। और इस ऐप में आप लोग देखे होंगे डिस्क्लेमर आता है कि यह वित्तीय जोखिम में, इस ऐप को खेलने में वित्तीय जोखिम है और आपको आदत लगने की भी आशंका है। मतलब इन्होंने अपनी तरह से एक वार्निंग दे दिया, आप लोगों को वार्न कर दिया कि यह हमने आपको बता दिया है और आप अपनी मर्जी से इसमें खेल सकते हो, इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप हारते हो कि जीतते हो। तो ये इनका एक चौथा पॉइंट हो गया जिसमें लोगों को पहले ये वार्न करते हैं कि ये वित्तीय जोखिम है इस गेम को खेलना और इसमें लत भी लग सकती है। इन्होंने अपना तो सिर बचा लिया और हमें फंसा दिया। अब कहीं जो पांचवें पॉइंट की बात करें तो ये हम मतलब सरकार वही बैन क्यों नहीं कर रही है? तो यह केस जब सुप्रीम कोर्ट में गया था तो बात हुई थी कि यह एक इलीगल ऐप है आपका, आप गैम्बलिंग करा रहे हो। तो वहाँ पे वो जो ड्रीम 11 के वकील हैं उन्होंने बताया कि सर इसमें जो हम पार्टिसिपेशन है वो हमारे मतलब दबाव से या हमारे कहने पर नहीं आते हैं, वो अपनी मर्जी से आते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और खेलते हैं। तो ये तो बिल्कुल सच है, इसलिए ये ऐप को सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अपने स्टेट में इस ऐप को बैन कर सकती है और अपने स्टेट में बैन हो मतलब बहुत बढ़िया तरीके से रन भी कर सकती है। तो इसीलिए साउथ के कुछ ऐसे मतलब स्टेट हैं जैसे कर्नाटका, केरल, मतलब 2-4 ऐसे स्टेट हैं जिनमें आप इस ऐप को यूज नहीं कर सकते। आपको प्ले स्टोर पर ये ऐप यूज करने को नहीं मिलेगा। इसमें एड कैश, जो हम एड कैश ऐड करके खेलते हैं, उसका ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ की सरकार समझदार है, पढ़ी लिखी है, उनको पता ऐप है इसमें लत लग सकती है और ये वित्तीय जोखिम से भी भरा है। तो ये 5 पॉइंट आपको सुनकर आप इस पर गौर करिए और समझिए कि यह जो ऐप है यह हमारे दिमाग के साथ साफ साफ खेल रहा है और हमें करोड़पति तो नहीं बल्कि हमारी जेब में जो कुछ बचा है 200-400 वो भी खाली कर दे रहा है। तो आप अगर इस गेम के आदी हो चुके हैं, आपको भी इसकी लत लग चुकी है, तो बहुत जल्दी ही छोड़ दो, क्योंकि अगर आप थोड़े दिन और खेलते रहे आप करोड़पति नहीं लेकिन कर्जदार जरूर बन जाएंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक हमारे सामने केस आया था, किसी ने मतलब बताया था कि एक ऐप था बिंजो ऐप में लूडो खेलते हैं, उसमें किसी ने 3 लाख रुपए हार गए अपने। वो कैसे हारा? वो खेलता गया मतलब पैसे जीतने के चक्कर में, और उसने बहुत सारे ऐसे ऐप से लोन ले लेकर खेलकर 3 लाख रुपए हार गया। ये वही गाइस बात होगी। ये कलर ड्रीम 11 की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी फैंटेसी ऐप है जो हमें पैसे जिताने का मौका दिखाती हैं, सपने दिखाती हैं, सारे ऐप के बारे में है कि ये सब ऐप गाइस बहुत इलीगल तरीके से फ्रॉड करती हैं और हमारी जेब खाली करती हैं। तो अगर आप में से कोई भी इस गेम के या किसी भी ऐप के आदी हो चुके हैं, लत लग चुकी है, तो उनको छोड़ दो, इसमें आपकी भलाई है। तो वीडियो पसंद आई होगी और समझ आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।